नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और हम बात कर रहे हैं यस बैंक स्टॉक के बारे में। यस बैंक स्टॉक में हमने पहले भी वीडियो बनाई है एंड यस बैंक में अगर आप देखें तो नीचे का जो सपोर्ट लेवल अगर आप देखें तो 22.55 रुपये के आसपास हमारा स्टॉप था यहाँ पर। एंड एसएल हमारा इसी लेवल के आसपास ये स्टॉक में हमें देखने को मिला था। बट अभी एट प्रेजेंट में अगर देखें तो स्टॉक अभी नेक्स्ट वीक स्टार्ट हुआ है, तो वहाँ पर अगर आप देखें तो इसके ऊपर ही स्टॉक अभी ट्रेड होते हुए हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो क्या अब हमें इस स्टॉक में एंट्री करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक जब एक लेवल पर था 32.50 रुपीज़ के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, तो काफ़ी अच्छा जो है मार्केट में इसका माहौल बना हुआ था कि स्टॉक के बारे में डिस्कशन किया जाता। बट स्टॉक के अंदर जैसे ही हमें यहाँ पर एक करेक्शन देखने को मिला, उसके बाद ये स्टॉक में अगेन डाउनफॉल हमें देखने को मिला। तो क्या हमें स्टॉक में बाई करना है या नहीं करना है, सब कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये एक मेजर सपोर्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर ये एक मेजर सपोर्ट बना हुआ है, दैट इज़ 22.50 रुपये, यानी कि 50 पैसा मान के चलिए। ये लेवल का जो है सपोर्ट लेवल वापस से बना हुआ है, और जहाँ इसने ये लो बनाया है स्टॉक ने, हम देखें तो यहाँ से रिबाउंस किया ऊपर की तरफ। ऊपर में हमारा जो टारगेट है दोस्तों, वीकली टाइम फ्रेम हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं वीकली टाइम पीरियड है यहाँ पर। स्टॉक में आप देखेंगे तो यहाँ से ये स्टॉक में नीचे गिरावट हो चुकी थी, अभी ये स्टॉक ने यहाँ से सपोर्ट लिया है और अभी ये ऊपर की तरफ ये ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग देख रहे हैं। अभी हम लोग इसे डेली टाइम फ्रेम पर चेक कर लेते हैं दोस्तों। डेली टाइम फ्रेम पे मैं इसको स्विच करता हूँ स्टॉक को। तो यहाँ अगर देखेंगे तो जो आप देख रहे हैं इंडिकेटर, वोटेक्स इंडिकेटर नेगेटिव है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये स्टॉक का जो साइन है, मोटा मोटा अगर आप आइडिया लेके चलें तो स्टॉक का जो ट्रेंड है दोस्तों वो नीचे की तरफ है, या डाउन ट्रेंड में स्टॉक अभी भी बना हुआ है। इट मीन्स कि ये स्टॉक में यहाँ पर ये होगा कि ये स्टॉक जो है एक रेंज में ट्रेड करेगा दोस्तों कुछ टाइम तक। अगर आप देखेंगे जब तक ये वापस से बीच में क्रॉस ओवर होने लगेंगे तो ये स्टॉक के अंदर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक के अंदर ऊपर का मोमेंटम हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। टारगेट हमारा वही रहेगा ऊपर में दोस्तों 25.50 रुपये के आसपास। तो 25 रुपये का आप टारगेट लेके चल सकते हैं। ऊपर में 2 पॉइंट आप ले सकते हैं। ये जो रेजिस्टेंस था यहाँ पर, अभी आप देखेंगे ये जो टारगेट था, अभी ये रेजिस्ट करेगा, यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। सो इसको ये एक बार रीटेस्ट करेगा और इतनी इजीली इसको ब्रेक नहीं करता है दोस्तों। अगर आप देखेंगे स्टॉक में एक बड़ा कैंडल भी बन सकता है, एक दिन अच्छी खासी रैली भी आपको देखने को मिल सकती है। बट ये एक बार रीटेस्ट करेगा इस लेवल को। इस लेवल के ऊपर अगर स्टॉक ब्रेक करता है, क्लोजिंग ऊपर दे देता है, तो फिर ये स्टॉक यहाँ पर सस्टेन करेगा ऊपर की तरफ। तो स्टॉक जब भी मोमेंटम करता है दोस्तों, स्टॉक कंसोलिडेट करता है स्टेप बाय स्टेप। अगर आप देखेंगे प्राइस एक्शन किस तरह से मूव करता है, प्राइस आपको समझ में आएगा दोस्तों। देखिए, अगर आप देखें तो ये यहाँ पर आप देखें एक ही जगह स्टॉक ने ट्रेड किया, उसके बाद स्टॉक के अंदर एक रैली आपको देखने को मिली। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो प्राइस एक रेंज में ट्रेड किया, इसी रेंज में, उसके बाद ऊपर की तरफ रैली आपको देखने को मिली। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये देखिए एक रेंज में ट्रेड कर रहा था स्टॉक ऊपर, देखिए ऊपर की तरफ रैली ना देते हुए स्टॉक ने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया। तो देखिए, चार्ट बनने के बाद तो हर कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि स्टॉक इस तरह से काम करता है, लेकिन मेन चीज़ दोस्तों इसमें ये है कि चार्ट बन चुका है। चार्ट बनने के बाद में आपको एक चीज़ प्राइस एक्शन आपको समझ में आएगा कि स्टॉक ने ट्रेड कैसे किया है। तो ये देखिए, जब छोटे छोटे कैंडल्स वहीं पर बनने लगते हैं तो अलर्ट हो जाना चाहिए दोस्तों आपको कि स्टॉक में कुछ होने वाला है। या तो स्टॉक अपसाइड में ब्रेकआउट करेगा या डाउन साइड में ब्रेक डाउन करेगा। उसके लिए आपको अदर आपके जो है ट्रेंड लाइन आप चेक करिए, आप जो भी मूविंग एवरेजेस यूज़ कर रहे हैं, प्राइस एक्शन देख रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग आप उसको मेज़र करिए। आप चाहें तो इस तरह से यहाँ पर आपका जो है वी वेब भी यूज़ कर सकते हैं। वी वेब से भी आपको चीज़ें क्लियर होगी दोस्तों कि ये स्टॉक का ट्रेंड किस डायरेक्शन में आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें का कंफर्मेशन लेना होता है, तब जाके चीज़ें आपको क्लियर होगी। अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि ये प्राइस का मोमेंटम देखें तो ये वोटेक्स पॉजिटिव आपको देखने को मिल रहा है, तो ग्रीन ऊपर है। तो यहाँ से आप ये आइडिया लगा सकते हैं दोस्तों कि प्राइस कंसोलिडेट किया, ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ बनने स्टार्ट हुआ है, तो स्टॉक का ट्रेंड चेंज हो चुका है ऊपर की तरफ है। अभी यहाँ पर देखेंगे ग्रीन बिल्कुल स्ट्रेट बना हुआ, तो स्टॉक का ट्रेंड ऊपर की तरफ ही है। अभी भी ग्रीन ऊपर है तो स्टॉक का ट्रेंड ऊपर की तरफ ही है। जब आप देखेंगे ये स्टॉक में यहाँ पर ये एक ब्रेकआउट था, जब स्टॉक एक अच्छी खासी रैली दे देता है दोस्तों तो स्टॉक में अलर्ट हो जाना चाहिए आपको कि स्टॉक में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये यस बैंक का स्टॉक है। यस बैंक स्टॉक में क्या होता है, जब भी एक रैली देता है, रैली देने के बाद में स्टॉक में करेक्शन आता है दोस्तों। या पिछले रैली भी आप देख सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम पर आप चेक कर सकते हैं, या आपको यहाँ पर भी आप देखेंगे रैली दिया है, करेक्शन हुआ है, फिर स्टॉक यहाँ पर बना रहा नीचे की तरफ। तो इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से ये स्टॉक यहाँ पर काम करता है।
सो दोस्तों कुछ इस तरह से प्राइस एक्शन को आपको नोटिस करना होगा स्टॉक मार्केट में। अगर आप स्टॉक मार्केट में अगर रिटर्न लेने हैं अगर आपको, तो कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन आपको जो है मैनेज करना है। अगर कुछ प्रॉब्लम्स है किसी स्टॉक में तो उसके अकॉर्डिंग जब भी रैली आती है तो स्टॉक में बने नहीं रहना है दोस्तों। अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है आपका, पोजिशनल ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं आप, तो शॉर्ट टर्म व्यू है तो उसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं अगर आप दोस्तों, तो लंबे समय का है तो फिर आप इस छोटी मोटी रैली को फिर आप अवॉइड करना होता है और आप लंबे समय का इंतजार कीजिए, अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। लेकिन यस बैंक का स्टॉक पेनी स्टॉक है, सो आने वाले टाइम में अच्छा खासा रिटर्न देगा। लेकिन छोटे टाइम पीरियड में ये आपको जो है साइकोलॉजी, ये एक इमोशंस में रहता है कि आपने इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग क्यों नहीं की, इस लेवल पे मैं प्रॉफिट बुकिंग कर सकता था और वापस मैं यहाँ से एंट्री कर सकता था। तो ये दोस्तों ये चीज़ें हो जाने के बाद में माइंड में ये थॉट आता है। लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, माइंड में ये चीज़ थॉट लेके चल रहे हैं, अगर इस रेंज के आसपास ये स्टॉक अभी आपको डिस्काउंट में मिल रहा है 20 रुपीज़ के आसपास, एंट्री बिल्कुल आप कर सकते हैं इस रेंज में भी। जब भी अगेन इस लेवल के आसपास आता है 30-35 के आसपास, तो आप स्टॉक में अगेन पोजिशनल ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप अगेन प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि स्टॉक अगेन करेक्शन देगा, इस तरह से ये स्टॉक कुछ टाइम तक करेगा और उसके बाद ये स्टॉक जैसे ही 40-45 रुपीज़ के आसपास आएगा, वहाँ से ये स्टॉक अगेन आपको IRFC या RVNL जो स्टॉक है, इस तरह से ये स्टॉक जब निकलेगा तो वो किसी के हाथ में नहीं आएगा दोस्तों। ये आप याद रख के चलिएगा, ये माइंड में थॉट रख के चलिएगा कि ये स्टॉक इसी तरह से काम करेगा। ये सभी लोग यही सोचेंगे कि ये स्टॉक वापस से ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, और एक लेवल पे ये स्टॉक आने के बाद में वहाँ से ये स्टॉक में अच्छी खासी रैली आएगी, वहाँ फिर ये रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक में एंट्री नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इस स्टॉक में एंट्री करना है मतलब प्रॉब्लम में वो फंस सकते हैं, ट्रैप में आ जाएंगे। ऊपर के लेवल पे जाने के बाद में अगेन स्टॉक करेक्शन कर सकता है दोस्तों। तो ये कुछ इस तरह से प्राइस एक्शन आपको देख के चलना है। एंड वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और एक बार अपने लेवल पर भी एनालिसिस करिए स्टॉक में एंट्री करने से पहले। थैंक यू।